हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद रीड। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1 का टॉपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो आपके तक पहुंच जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट आता है स्पीड। Executing mathematically calculation computer works faster and more accurately than human। जो कंप्यूटर की स्पीड है वो काफ़ी फास्ट होती है मैथमेटिकली कैलकुलेशंस में, एग्जीक्यूटिंग में। ठीक है, तो जो कंप्यूटर है वो फास्टली वर्क करता है एंड एक्यूरेसी के साथ वर्क करता है, ह्यूमन से ज़्यादा एक्यूरेटिंग तरीके से वर्क करता है। A computer is time saving device। तो कंप्यूटर एक टाइम सेविंग डिवाइस है। इट परफॉर्म सेवरल कैलकुलेशंस एंड टास्क इन फ्यू सेकंड दैट विल टेक अस टू सॉल्व। तो ये क्या है, काफ़ी सारी कैलकुलेशंस है जो फ्यू सेकंड्स में ही कर देता है, कुछ ही सेकंड्स में कर देता है, जिसे सॉल्व करने के लिए हमें घंटों लग जाते हैं। डेलीजेंस अ ह्यूमन कैन नॉट वर्क फॉर सेवरल आवर्स विदाउट रेस्टिंग। तो जो इंसान है बिना रेस्ट के वो काम नहीं कर सकता, बट कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है। अ कंप्यूटर कैन कंडक्ट मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकंड विद कंप्लीट प्रिसीजन विदाउट स्टॉपिंग। तो कंप्यूटर क्या है, मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकंड्स के हिसाब से कर देता है, बिना रुके उसे कंप्लीट कर देता है। नेक्स्ट आता है रिलायबिलिटी। अ कंप्यूटर इज रिलायबल। कंप्यूटर एक रिलायबल है। द आउटपुट रिजल्ट नेवर डिफर अनलेस द इनपुट वेरी। तो जितना भी जो भी आपका आउटपुट रिजल्ट है वो इनपुट पर वेरी करता है, डिपेंड करता है कि आप आउटपुट इनपुट आपने क्या दी है। आउटपुट इज टोटली डिपेंड ऑन द इनपुट। व्हेन एन इनपुट, अगर आपने इनपुट सेम दिए तो आउटपुट भी सेम होगा। इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जो आपने इनपुट दी है वही आपको आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट है वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी रेफर टू कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क विद द सेम एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। वर्सटैलिटी का मतलब होता है मल्टीपल टास्क। तो कंप्यूटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकता है सेम एक्यूरेसी के साथ। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। तो इसे हम वर्सटैलिटी बोलते हैं। कंप्यूटर क्या है, मल्टीपल टास्क कर सकता है सेम टाइम। दिस इज नोन एज अ वर्सटैलिटी। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप म्यूजिक सुन रहे होते हो, वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक, we may develop our project using PowerPoint and WordPad, और we can design a website। तो आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, पावर पॉइंट पर पीपीटी बना रहे हो, वर्ड पैड पर जहाँ बना रहे हो, या फिर आप कोई भी अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो, तो आप म्यूज़िक सुनते टाइम कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा ऑटोमेशंस। Automations, the world is quickly moving toward AI based technology। जो अभी क्या है वर्ल्ड है वो क्या है, AI टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहा है। अ कंप्यूटर में कंडक्ट टास्क ऑटोमेटिकली आफ्टर इंस्ट्रक्शंस आर परफॉर्म। तो कंप्यूटर क्या है, ऑटोमेटिकली टास्क है जो परफॉर्म करने लगेगा अगर इसके जो इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, जो भी हमने इसे प्रोग्राम किया उसके हिसाब से ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेशन है। नेक्स्ट आता है एक्यूरेसी। व्हेन अ कंप्यूटर परफॉर्म अ कंप्यूटेशन और ऑपरेशन, द चांस ऑफ एरर एक्यूरिंग आर लो। अगर हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, कोई भी परफॉर्म कर रहे हो टास्क, कंप्यूटेशन या फिर कोई ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो एरर के चांसेस है, जो मिस्टेक्स के चांस है, जो काफ़ी लो होते हैं। एरर इन अ कंप्यूटर आर कॉज्ड बाय ह्यूमन सबमिटिंग इनकरेक्ट डाटा। तो एरर कब कब आएगी, एरर तभी आएगी जब कोई इंसान जो इनकरेक्ट डाटा सबमिट करेगा। अ कंप्यूटर कैन डू अ वेराइटी ऑफ ऑपरेशन एंड कैलकुलेशन फास्ट एंड एक्यूरेटली। तो कंप्यूटर काफ़ी सारे जो ऑपरेशंस एंड कैलकुलेशंस है वो फास्ट एंड एक्यूरेटली करता है, मतलब सही तरीके से, बिल्कुल ही सही करता है। नेक्स्ट आता है हमारा मेमोरी। अब कंप्यूटर कैन स्टोर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स। तो जो कंप्यूटर है ये मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकता है। दीज रिकॉर्ड्स में बी असेस्ड
विद कंप्लीट प्रिसीजंस, तो ये बिल्कुल ही जो होते हैं सही होते हैं, कंप्यूटर एक्यूरेट होते हैं। ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं, कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी इज मेजर्ड, तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है, स्टोरेज कैपेसिटी है, ये डिफरेंट डिफरेंट में मेजर की जाती है। कैपेसिटी इज मेजर्ड इन किस में मेजर की जाती है, किस में नापी जाती है, बाइट्स में, किलोबाइट्स इसे हम केबी भी बोलते हैं, मेगाबाइट्स एमबी बोलते हैं, गीगाबाइट जीबी बोलते हैं, एंड टेराबाइट टीबी बोलते हैं। अ कंप्यूटर हैज़ बिल्ड इन मेमोरी नोन एज प्राइमरी मेमोरी, जो कंप्यूटर में मेमोरी बिल्ड की गई है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय साइज, तो कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन हुई है साइज के हिसाब से। फर्स्ट आता है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, जिसे हम पीसी भी बोलते हैं। सुपर कंप्यूटर, a powerful computer that can process large amount of data and do a great amount of computations very quickly। तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है, जो क्या है, काफ़ी सारा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को जो प्रोसेस करता है, ठीक है, कंप्यूट करता है, उसे बहुत ही फास्टली कंप्यूट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को। ये सुपर कंप्यूटर कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? सुपर कंप्यूटर यूज फॉर एरियाज रिलेटेड टू साइंस, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, डिफेंस, एरोस्पेस, इन एरियाज में सुपर कंप्यूटर है ये यूज़ किए जाते हैं। सुपर कंप्यूटर्स आर यूजफुल फॉर एप्लीकेशंस इन्वॉल्विंग वेरी लार्ज डेटाबेस और दैट रिक्वायर अ ग्रेट अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशंस। कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर है वो यहाँ पे यूज़फुल होते हैं एप्लीकेशंस में, डेटाबेस, कहीं पे अगर बहुत सारा डेटाबेस जो स्टोर किया हो करना हो, एंड यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो डेटाबेस की, काफ़ी ज़्यादा डेटाबेस एंड ग्रेट अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशंस, कैलकुलेशंस हो, वहाँ पे क्या है, सुपर कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। सुपर कंप्यूटर यूज फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क सच एज, कॉम्प्लेक्स टास्क में भी यूज किए जाते हैं। और कौन कौन से वो टास्क होते हैं? वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट रिसर्च, साइंटिफिक सिमुलेशंस, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशंस, क्वांटम मशीन, क्रिप्टो एनालिसिस। नेक्स्ट आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स अ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर यूज फॉर लार्ज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जॉब। कहीं पे अगर लार्ज इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस करनी होती है, वहाँ पे क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ होते हैं। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो क्या है, हाई परफॉर्मेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, लार्ज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जॉब के लिए। मेन फ्रेम कंप्यूटर प्राइमरली यूज इन कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? इंस्टीट्यूशन में, रिसर्च, एकेडमिक्स, हेल्थ केयर, लाइब्रेरी, लार्ज बिजनेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टॉक ब्रोकर्स, फर्म्स, इंश्योरेंस एजेंसीज। तो यहाँ पे क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूजफुल फॉर टास्क रिलेटेड टू, मतलब क्या क्या टास्क है उनके जो मेन फ्रेम के? सेंसस टेकिंग, इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर स्टैटिक्स, एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स। ये सारे जो टास्क है वो कौन परफॉर्म करता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। इंडस्ट्री में यूज़ हो गया ये, कंज्यूमर के लिए, कस्टमर्स के लिए, उसकी सारी कंज्यूमर स्टैटिस्टिक्स के लिए, इंटरप्राइज रिसोर्सेज हो गया है ना। तो ई बिजनेस, ई कॉमर्स, अगर ट्रांजेक्शन्स करनी हो तो यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आता है मिनी कंप्यूटर, ए मिड रेंज कंप्यूटर दैट इज इंटरमीडिएट इन साइज, जो मिड रेंज में आता है, जो इंटरमीडिएट, ना ज़्यादा छोटा ना बड़ा, इंटरमीडिएट हो साइज में, पावर, स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी एक्सेट्रा। तो बिटवीन अ मेन फ्रेम एंड माइक्रो प्रोसेस, जो मेन फ्रेम एंड माइक्रो प्रोसेसर में एक मिड साइज में हो जिसकी पावर स्पीड, तो उसे बोलते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आर यूज बाय स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कहाँ पे यूज हो, इनके द्वारा यूज किए जाते हैं? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। मिनी कंप्यूटर इज अ टर्म दैट इज नो लॉन्गर यूज मच, तो ये टर्म यूज नहीं की जाती ज़्यादातर
In recent years, mini computer are often referred to a small or mid-size servers. तो in recent year में मिनी कंप्यूटर को क्या रेफर कर दिया, क्या बोला जाता है, स्मॉल या फिर मिड साइज सर्वर बोला जाता है। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर, जो हम आज यूज कर रहे हैं। A small computer designed for use by a single user at a time. तो एक स्मॉल कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया एक सिंगल यूज़र के यूज़ करने के लिए, एक ही टाइम पर ये सिंगल यूज़र यूज़ कर सकता है। अब पीसी और माइक्रो कंप्यूटर यूजेस अ सिंगल चिप। तो पीसी है जो पर्सनल कंप्यूटर है वो एक सिंगल चिप यूज़ करता है, माइक्रो प्रोसेसर फॉर इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सीपीयू भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो उसका माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो कंप्यूटर इज नाउ प्राइमरली यूज टू मीन अ पीसी। तो माइक्रो कंप्यूटर को हम पीसी बोलते हैं, बट इट कैन रेफर टू एनी काइंड ऑफ स्मॉल कंप्यूटर। इसमें जो स्मॉल कंप्यूटर होते हैं जैसे सच एज डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप कंप्यूटर हो गया, टैबलेट एंड स्मार्टफोन। तो ये क्या है, हम पीसी की एग्जांपल्स ले सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, जो लास्ट में मैंने बताया ही है। डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारे क्या है, पर्सनल कंप्यूटर के ही टाइप्स है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, अ पर्सनल कंप्यूटर दैट इज डिजाइन टू स्टे एट वन लोकेशन एंड फिट ऑन और अंडर अ डेस्क। इट टिपिकली हैज़ अ मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड टावर। तो पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, जो सिर्फ एक ही जगह पर, एक ही लोकेशन पर फिट किया होता है किसी डेस्क पर, मतलब उसे किसी एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता, एक ही लोकेशन पर होता है, उसे बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें मॉनिटर लगा होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है एंड टावर सिस्टम यूनिट, सीपीयू पड़ा होता है। ये आप फोटो देख सकते हो, ऐसे होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, ऐसे लगा होता है, एक ही जगह पर फिट किया होता है जी। नेक्स्ट आता है हमारा लैपटॉप कंप्यूटर, अ पोर्टेबल पर्सनल computer that is small enough to rest on the user's lap and can be powered by a battery। तो पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर है, जो पोर्टेबल मतलब कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है, एंड ये स्मॉल होता है, एंड ये यूज़र की लैप में, यूज़र की गोद में रख सकती हैं इसे। एंड ये क्या है, बैटरी के द्वारा चलता है, मतलब इसे चार्ज किया जाता है, इसमें बैटरी होती है जिसे हमें चार्ज करना पड़ता है। आपको पता है ना लैपटॉप हम कैसे यूज़ करते हैं। इट इंक्लूड अ फ्लिप डाउन स्क्रीन, तो इसमें फ्लिप डाउन स्क्रीन होती है, आप देख सकते हो है ना, मैंने फ़ोटो लगा रखी है, फ्लिप डाउन स्क्रीन होती है। एंड कीबोर्ड विद अ टच पैड, एंड कीबोर्ड होता है एंड टच पैड के साथ होता है, यहाँ पे इसकी टच पैड होती है और ये क्या है, कीबोर्ड है। तो नेक्स्ट है हमारा टैबलेट, a wireless touchscreen PC that is slightly smaller and weigh less than the average laptop। तो ये एक वायरलेस टच स्क्रीन है, ये आप फोटो देख सकते हो, ये टैबलेट की फ़ोटो है, ये पीसी है। तो ये क्या है, ये वायरलेस टच स्क्रीन पीसी, इसे टैबलेट बोलते हैं, ठीक है। ये तो ये क्या है, ये स्मॉल साइज में स्मॉल होता है एंड वेट में भी कम होता है। एक एवरेज लैपटॉप से इसका जो वेट है वो कम होता है एंड साइज भी इसका एवरेज लैपटॉप से स्मॉल होता है। तो ये टैबलेट है। नेक्स्ट एंड लास्ट आ जाता है स्मार्टफोन, हम सभी के पास है ना, हम सभी जानते हैं स्मार्टफोन क्या होता है। अ मोबाइल फ़ोन दैट परफॉर्म मैनी ऑफ द फंक्शन ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर, जो बहुत सारे फंक्शंस है पर्सनल कंप्यूटर के जो मोबाइल परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये स्मार्टफोन आपको बता, आजकल हम वर्ड MS वर्ड या MS ऑफिस के जो काफ़ी सारे फंक्शंस है वो हमारे मोबाइल पर यूज़ कर सकते हैं, PDF वगैरह ओपन कर सकते हैं एंड अदर फंक्शंस, काफ़ी सारे फंक्शंस है जो पीसी के हम हमारे स्मार्टफोन से करते हैं। तो आज का टॉपिक इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स, अगर एंड मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना। थैंक यू सो मच।